मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज हम अपनी वर्णमाला की अगली क्लास अर्थात क्लास नंबर 10 या 10वीं क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम आप लोगों को वर्णमाला में अपनी अगली क्लास में ये बताऊंगा कि बोथ ऑफ हाफ रिवर्स ऑर्डर अर्थात दोनों अर्धांश उल्टा क्रम। हम अपनी पीछे की सारी क्लासेज को एक क्रम के अनुसार जोड़ते हुए चल रहे हैं और टाइप वाइज सभी टाइप आपको धीरे धीरे बताते चल रहे हैं। मैंने पहला यही बताया कि यूजुअल पोजीशन कि वास्तविक स्थिति से कैसे सवाल बनेंगे। यदि आपने सारी क्लासेज मेरी रेगुलर देखी होंगी, सारी क्लासेज मेरी रेगुलर रूप से देखा होगा, तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि जो दूसरी क्लास थी वो थी रिवर्स ऑर्डर, तीसरी थी फर्स्ट ऑफ हाफ रिवर्स ऑर्डर और चौथी थी वो थी सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर और पांचवी है बोथ ऑफ हाफ रिवर्स ऑर्डर या दोनों अर्धांश उल्टा क्रम। मेरी एक बात को समझना या आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट है उसको समझना कि यदि इस क्लास को समझना है तो पहले आपको फर्स्ट और सेकंड हाफ समझना होगा और फर्स्ट हाफ को समझने के लिए आपको बेसिक का चैप्टर अर्थात बेसिक वाला टॉपिक या फिर पहली क्लास भी देखनी होगी। अर्थात इस टॉपिक को देखने के लिए आपको मेरी पीछे की सारी क्लासेज आप देख चुके होंगे, तभी इस क्लास में आप अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि यह जुड़ी हुई एक क्लास है, कैसे मैं उसी को समझाना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, लिखा है दोनों अर्धांश उल्टा क्रम। दोनों का मतलब है पहला अर्धांश उल्टा क्रम और दूसरा अर्धांश उल्टा क्रम, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर और सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि यदि वर्णमाला के 26 अक्षर हैं, अर्धांश का मतलब आधा, तो मैंने बताया दोनों अर्धांश का मतलब है आधे आगे के अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए और आधे पीछे के अक्षरों को अलग उल्टा लिख दिया जाए। मान लीजिए ABCD थी तो उसमें हमने ए से M तक लिखा था, ये मेरा फर्स्ट हाफ था, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। और N से Z तक थी, ये मेरी सेकेंड हाफ में थी, इसको भी मैंने उल्टा लिख दिया, Z से N के रूप में लिख दिया। और इधर A से M को भी उल्टा लिख दिया। अर्थात ये मैंने दोनों अर्धांशों को अलग अलग उल्टे क्रम में लिख दिया है। तो समझिएगा कि इस पर सवाल कैसे बनेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, जरा ध्यान से समझना। ये वही मेरी पिछली वाली क्लासेज का एक रिजल्ट है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। यदि हम सवाल को सॉल्व करेंगे अपने सेकेंड मेथड के हिसाब से बता रहे हैं कि यदि सवालों को सॉल्व करेंगे और उसमें हम फर्स्ट हाफ वाला नियम लगाएं और सेकेंड हाफ वाला नियम लगाएंगे तो सारी बातें हम समझते चलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे समझेंगे। पहला सवाल हमारा स्क्रीन के ऊपर है और पहला सवाल हम बेसिक और सेकेंड मेथड अर्थात फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड दोनों मेथड से बताऊंगा और आगे के सारे सवाल मैं केवल सेकेंड मेथड से ही बताऊंगा। फर्स्ट मेथड से आप लगा लेना। सवाल आपका आपकी स्क्रीन के ऊपर है और लिखा है यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। जरा ध्यान से समझना। लिखा है यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इसका मतलब है मैंने यदि फर्स्ट मेथड से मैं लगा रहा हूं तो समझना कि मैंने दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिया है। इतनी बात तो पूरी हो गई। जैसा सवाल कहेगा वैसा हम करते चले जाएंगे, आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात उसने यही कहा कि यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो मैंने दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया। उसके बाद कह रहा है तो
बाएं से 10वां अक्षर, अर्थात मेरा बायां हाथ यही तो है, मैं सारी बातें तो बता चुका हूं। बाएं से 10वां अक्षर मतलब अपने बाएं हाथ से 10वां अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर कौन सा प्राप्त हुआ? डी प्राप्त हुआ। फिर कह रहा है के दाएं 15वां अक्षर, के दाएं। अब दाएं या बाएं कैसे निर्धारित करेंगे इसको जरा समझना कि इस अक्षर का जो दाहिना होगा वो इस तरफ होगा। दाहिना मतलब राइट, राइट का मतलब आर शॉर्ट में। दाहिना इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, क्योंकि जिस तरफ मेरे हाथ का दाहिना और बायां होगा उसी तरफ अक्षर का भी दाहिना और बायां होगा। तो ध्यान से समझना। तो कह रहा है के का मतलब मैंने बताया था, मूल अक्षर को छोड़ दिया। के दाएं कह रहा है तो दाहिने वाले अक्षर पर मैंने पेन रख लिया। फिर कौन सा अंक कह रहा है? के दाएं 15वां अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां अक्षर कौन सा मिला? ओ मिला। फिर कह रहा है के बाएं। अब ध्यान देना, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दें, बाएं का मतलब अपने बाएं साइड, ठीक, अपने हाथ की तरफ। के बाएं का मतलब है, के का मतलब मूल अक्षर को छोड़ दीजिए, बाएं का मतलब बाएं तरफ पे लिख लीजिए। कौन सा अक्षर कह रहा है? कौन सा कह रहा है भाई? 5वां कह रहा है। तो गिनिए 1 2 3 4 5। आंसर मेरा क्या आया? टी आया। यही मेरा आंसर है। ये तो था कि उसने कहा आपसे कि मैंने दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो आपने उल्टे क्रम में लिख दिया। उसके बाद में यह बताया कि दाहिने से 10वां अक्षर के बाएं से 10वां अक्षर के दाहिने आपका 15वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा ये आपको बताया गया। तो इसमें आपने गिन लिया और गिन के लिख दिया। ये तो फर्स्ट मेथड होता है। अब सेकेंड मेथड क्या है जरा ध्यान देना। सेकेंड मेथड इज बेस्ट मेथड एंड शॉर्ट मेथड। किस सवाल को हम सेकेंड मेथड से कैसे लगाएंगे ध्यान देना। इसमें मैंने आपको बताया था कि केवल न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लेना है। न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है? आपको बताया गया कि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि BHRO लिख लीजिए। इसका मतलब है बोथ ऑफ हाफ रिवर्स ऑर्डर। इससे आपको ध्यान रहेगा कि ये दोनों अर्धांश उल्टे क्रम का सवाल है। आपको लास्ट में भूलेंगे नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए इसको इंडिकेशन के लिए इसको रखना है। तो इसको मैं लिख लिया, जैसे उसने कहा कि दोनों अर्धांश उल्टे क्रम, मैंने साइड में इसको लिख लिया साइड में। उसके बाद करा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करा है? तो बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? सवाल यही तो कह रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं कि दो दो अक्षरों को क्या करना है? जोड़ना है, घटाना है। अब इसको ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो घटेगा, राइट राइट होगा तो घटेगा, और राइट लेफ्ट होगा तो जुड़ेगा, लेफ्ट राइट होगा तब भी जुड़ेगा। अर्थात सेम सेम होगा तो घटेगा, आसमान होगा तो जुड़ेगा। अब ध्यान देना, लेफ्ट राइट है तो क्या होगा? आसमान है, जुड़ जाएगा। आगे क्या रहेगा? सदैव लेफ्ट रहेगा। ये भी बात मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो आगे लेफ्ट है, उसके बाद 10 और 15 25 हो जाएगा, और जो बचा है उसको उतार लीजिए। अब लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा? घट जाएगा, आगे लेफ्ट ही रहेगा। 25 से 5 घटेगा, कितना आएगा? 20 आएगा। अब जो आपका लास्ट में वैल्यू आई है 20, ये निर्धारण करेगा कि आपका फर्स्ट हाफ का नियम लगेगा या सेकेंड हाफ का नियम लगेगा। अब इसमें दोनों अर्धांश उल्टे हैं, फर्स्ट हाफ
अपना अलग उल्टा है और सेकेंड हाफ अलग उल्टा है, तो यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर वाला नियम लगेगा, और यदि 14 से अधिक वैल्यू आती है तो सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर वाला नियम लगेगा। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर का नियम क्या था कि यदि 13 फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर ये कहता था कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो हम एक बार 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर क्या कहता था, ये मैं नोट में लिखवा चुका हूँ, उस वीडियो में जाकर आप देख भी सकते हैं। फर्स्ट हाफ वाला क्या था, सेकेंड हाफ वाला क्या था। सेकेंड हाफ वाले में नोट में मैं लिखवाया था कि यदि वैल्यू 14 या 14 से अधिक आती है तो उसको हम 40 से घटाकर उत्तर देते हैं। अब 40 से क्यों घटाते हैं, फर्स्ट में 14 से क्यों घटाते हैं, इस पर भी मैं डिटेल में चर्चा आप लोगों के समझ कर चुका हूँ। पिछले वीडियो में सारी बातें बता चुका हूँ, सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ये सारे वीडियो मेरे देखते हुए आए हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। तो जो मैं देख पा रहा हूँ ये वैल्यू 14 से अधिक है। अब 14 या 14 से अधिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 13 अक्षर ये आपके आगे के उल्टे हैं और देखिए 14 से पीछे के अलग उल्टे हैं। ठीक, तो जो 20 है ये 14 या 14 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड हाफ रिवर्स वाला ऑर्डर वाला नियम लगेगा। और सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर कहता है कि वैल्यू 14 या 14 से अधिक आए तो हम 40 से घटा कर देते हैं। तो 40 से घटाएंगे किसको, 20 को, तो आंसर कितना आएगा, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 20 ही रहेगा। इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, टी होगा। तो बल्कि ये सवाल में 40 से घटाएंगे तो 20 ही आएगा, इसलिए टी होगा। और यहाँ पर भी लोग कुछ कह रहे होंगे टी ही प्राप्त हो जाता, तो इसमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिसमें नहीं प्राप्त होगा। ठीक, हमें सिस्टम को समझना है। चलिए भाई आगे का अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको समझना। अब फर्स्ट मेथड से दाएं बाएं करना बहुत आसान है, इसको अपने आप कर लीजिए। मैं सेकेंड मेथड से डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड क्या कहता है, पहले इसको हटा दें पहले। अब सेकेंड सवाल या अगला सवाल क्या कहता है, इसको समझना है। कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां अक्षर या बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। इसमें क्या है कि ये दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए फर्स्ट मेथड में, तो उल्टे क्रम में लिखे हैं। अब बाएं से कह रहा है तो बाएं से लिखते चले जाए, गिन लीजिए। फिर के दाएं कह रहा है, के दाएं चले जाइए। फिर बाएं कह रहा है, फिर बाएं वापस चले आइए। गिन लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न गिन पाओ तो मुझे बताना, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल को सेकेंड मेथड से कराए कि यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने उल्टे क्रम में लिख दिया और इसके लिए सेकेंड मेथड में BHRO मैंने लिख लिया शॉर्ट में। उसके बाद न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लीजिए। वो क्या कर रहा है कि तो लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर, बाएं का मतलब है लेफ्ट से 8वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर, के दाएं 10वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। अब ध्यान से समझना है कि मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। आगे क्या रहेगा, लेफ्ट ही रहेगा। जुड़ जाएगा तो 8 और 10 कितना होता है भाई, 18 होता है। अब जो बचा है उसको उतार लीजिए। लेफ्ट का 12 है, हम देख रहे हैं 18 से सेम में तो घट जाएगा। 18 से 12 घटेगा, कितना आएगा, 6 आएगा। और ये जो 6 वैल्यू है ये 13 या 13 से कम है। अब ये जो है ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में आ गया। अब जब 13 या 13 से कम आ गया तो हम बोथ वाले में हैं, इसलिए हम फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं। अब फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में कहता है कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो एक बार 14 से घटाकर उत्तर देते हैं। अब इसको हम 14 से घटाएंगे, 14 - 6 तो कितना आएगा भाई, लेफ्ट का 8 आएगा। और लेफ्ट का 8 जो होता है मान वो क्या होता है, H होता है। यही मेरा
आंसर है। कितना शार्ट है, कितना आसान तरीका है, बस आपको एक बार आ जाए, जरूरी है एक कि आ जाए। तो ये बात समझ में आई। इसी क्रम में अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पहले मैं इसको हटा दूं। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल आप पढ़िएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 22वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? अब ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को फर्स्ट मेथड से लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं। दाएं से कह रहा है, दाएं से चले आइए, के दाएं फिर दाएं चले जाइए, के दाएं तो फिर दाएं चले जाइए, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हम इसको सेकेंड मेथड से लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, जरा ध्यान से समझना। कह रहा है यदि दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, तो मैंने उल्टे क्रम में देखो लिख लिया है, लिख लिया है। अब ध्यान देना है कि उल्टे क्रम में लिख लिया तो आगे न्यूमेरिकली वैल्यू को हमें केवल लिखना है और केवल लेफ्ट राइट वाली बातें याद रखना है, सवाल आपका बहुत आसानी से लग जाएगा। तो क्या कर रहा है, लिख दिया जाए उल्टे, मतलब दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से क्या है, नहीं सॉरी दाएं से, तो दाएं से 25वें अक्षर के दाएं 22वें अक्षर के दाएं कह रहा है, नहीं के बाएं छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? सवाल कर रहा है दाहिने से 25वें अक्षर के दाएं 22वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा अक्षर होगा? अब इसको सॉल्व करते हैं। राइट है तो घट जाएगा, सेम है, आगे राइट ही लिखा जाएगा। 25 से 22 घटेगा, कितना आएगा? 3 बचेगा। आगे क्या लिखा जाएगा? लेफ्ट का 6 लिखा जाएगा। अब राइट और लेफ्ट दोनों लिखे हैं और वो भी आसमान है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। 3 और प्लस 6 कितना होगा? 9 हो जाएगा। आगे राइट ही लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि कहीं पर राइट से मान लिखा जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। सबसे पहले राइट को लेफ्ट में चेंज करेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे की प्रक्रिया को हम बढ़ाएंगे। यदि कहीं पर भी राइट से वैल्यू आ जाती है तो सारे नियम बाद में लगेंगे, पहले मेरा नियम यही लगेगा, उसको लेफ्ट में चेंज कीजिए। क्यों? क्योंकि और सब नियम लेफ्ट से ही जब वर्णमाला चलती है तभी लगते हैं, केवल राइट से हम, राइट का मतलब है पीछे से हमें वर्णमाला याद नहीं है, इसलिए उसको हम पीछे से फेरबदल नहीं कर सकते। जरा ध्यान दीजिएगा। अब राइट से 9वां कह रहा है, तो आपको मैंने इसके पहले वीडियो में लगभग हर वीडियो में मैंने ये बात बताई है कि लेफ्ट प्लस राइट होता है, ये 27 होता है। इसका मतलब होता है किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं से योग 27 होता है। किसी भी अक्षर को आप गिन लीजिए, बाएं से और दाएं से, उन दोनों का बाएं और दाएं का योग आपका 27 होगा। इसको भी मैंने डिटेल में पहले वीडियो में बताया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और बात है यूज कैसे करेंगे, तो इसको हम लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर भी तो लिख लेते हैं। ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि लेफ्ट इक्वल टू 27 माइनस आर। तो इसको समझना है कि यदि वैल्यू, आप ध्यान दीजिएगा, ये 2 अननोन वैल्यू हैं या 2 अननोन वैल्यू हैं, इसमें से किसी एक अननोन वैल्यू का, अज्ञात वैल्यू का मान पता चल जाए तो क्या हम दूसरी का मान नहीं पता कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। जैसे कि राइट का मान पता है तो लेफ्ट का पता चल सकता है, लेफ्ट का पता हो तो राइट से पता चल सकता है। अब ये बात मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा चर्चा करने वाला नहीं। तो इसको राइट से मान आया है, लेफ्ट में चेंज करेंगे तो 27 माइनस आर, आर का मतलब है आर की वैल्यू 9, 27 माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई? लेफ्ट से 18 हो जाएगा। अब लेफ्ट से 18 आया, लेकिन अब इसका निर्धारण होगा कि ये फर्स्ट हाफ में है या सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट का 18 जो है वो 14 से अधिक है,
14 या 14 से अधिक है, इसलिए ये सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। और मेरा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर ये कहता है कि यदि वैल्यू 14 से अधिक आए तो उसको हम 40 से घटाकर उत्तर देते हैं, अर्थात लेफ्ट इक्वल टू 40 माइनस 18 जो हो जाएगा लेफ्ट का 22, और 22 मान जो होता है वो वी का होता है। मेरा आंसर क्या आया? वी आया। अब ध्यान देना, इस बड़े सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जिसके पास थोड़ा सा दिमाग होगा, कॉमन सेंस होगा, वो कैसे सवाल को लगाएगा। हम जानते हैं कि राइट होता है, घट जाता है। इसको हम 3 स्टेप को, इस स्टेप को यहीं पर लिख लेंगे, राइट 9। 25 से 22 जो कम होगा 3 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। ये न लिख करके मैं डायरेक्ट राइट 9 लिखूंगा। ये तो मैं सवाल उस पेपर के ऊपर लिख लूंगा। ऑल 9 दे रहे हैं तो रफ सीट पे इतना लिख लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इसको लिखेंगे। अब राइट से मान आ गया तो 27 इतनी बड़ी संख्या नहीं कि इसको हम घटा ना पाएँ 9 से, ठीक, 9 घटा ना पाएँ तो 9 घटा लेंगे अपने मन में और डायरेक्ट लिखेंगे। राइट से 9 है तो लेफ्ट से कितना होगा? 18 होगा, और लेफ्ट से 18 है तो आप सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में आएगा। और 18 को जब 40 से घटाएंगे तो 22 आएगा, और केवल 22 आएगा, 22 मान वी का होता है। केवल हमें ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद डायरेक्ट थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 18 लिख देंगे। 18 के बाद डायरेक्ट आंसर ही आएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो मैं बता रहा था कि बाद में बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे। अपनी कैलकुलेशन फर्स्ट करो, अपनी कुछ जो शॉर्ट कैलकुलेशन है उसको समाप्त करो, दिमाग में करो, और 1-2 स्टेप गैप करके अपना अगला स्टेप करने की कोशिश करो। सवाल अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, और आपको समझने में भी मज़ा आएगा कि भाई मैं सिस्टमेटिकली सिस्टम से एक समझ के रखा है, और सिस्टमेटिकली होने के बावजूद भी एक शॉर्ट रूप में मुझे प्राप्त हो गया है। बात समझ पाए? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक सवाल और देखते हैं। लिखा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? जरा समझना इस सवाल को। पहले इसको हम हटाते हैं भाई। हाँ तो भाई सेकेंड मेथड से इसको समझिएगा। वही बात यदि लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो BHRO लिख लेंगे सेकेंड मेथड में। उसके बाद कराए दाहिने से 18वें अक्षर तो इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू लिख लेंगे। न्यूमेरिकली वैल्यू का मतलब है आंकिक मान इसका लिख लेंगे। दाहिने से 18वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा? अब इसमें केवल 2 ही बातें आई हैं, तो राइट आएगा तो घट जाएगा 18 से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 8 आएगा, और भी राइट का। और मैं बता चुका हूँ यदि वैल्यू राइट से आ जाए तो उसको सबसे पहले लेफ्ट में चेंज करते हैं, और लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 27 माइनस आर का मतलब 8 की वैल्यू आर की वैल्यू जो है 8 है, और 27 से 8 घटाएंगे लेफ्ट का 19 आएगा। और हम जानते हैं कि जो लेफ्ट का 19 है वो हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में है। सेकेंड हाफ रिवर्स ऑर्डर कहता है कि यदि वैल्यू 14 से अधिक आती है तो उसको हम 40 से घटा कर देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? 40 से घटाएंगे, 40 माइनस 19, आंसर कितना आएगा? लेफ्ट का 21 आएगा, और 21 मान किसका होता है? आपका यू का होता है। यही हमारा आंसर है। कितने आसान सवाल हैं। ये आसान नहीं, एक कठिन सवाल है, लेकिन कठिन सवालों को कितना आसान तरीके से बता दिया गया कि आप यहाँ से डायरेक्ट ये तो आप मन में कर लेंगे, उसके बाद जानेंगे, उसके बाद 27 घटा देंगे तो लेफ्ट का वैल्यू डायरेक्ट लिख लेंगे। और इसके लिखने के बाद हम 40 से घटाकर हम जानते हैं कि 40 से 19 घटाएंगे 21 प्राप्त होगा। 21 मान यू का होता है, अर्थात इसके बाद ये लिखने के बाद तीसरा स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर पर को ढूंढकर टिक लगाने की जरूरत है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इस प्रकार मैं आज पीछे के 5 टाइप जो थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उसको मैंने आज समाप्त किया है। मैं अब आगे जो है अपना मध्य पद की बात अगली वीडियो में करूंगा, जो ये भी वर्णमाला के लेफ्ट राइट से ही थोड़ा बहुत संबंधित है।
और वर्णमाला का अगला टाइप ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक दूसरे से संबंधित थे, एकदम जुड़े हुए थे, जिनकी वजह से यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अगला वीडियो समझ में ही नहीं आएगा। वो वीडियो आज तक थे, अर्थात ये 10 वीडियो आपको लगातार देखने ही पड़ेंगे, तभी आप एक के बाद एक को समझ पाएंगे। और एक बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जब मेरा एक पूरा चैप्टर हो जाए, जैसे कि मान लीजिए ये 5 टाइप हो गए, वर्णमाला उठाइए, उसमें अब जितने आपके लेफ्ट राइट वाले सवाल हों उन सबको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो दाएं से कह रहे हो, बाएं से कह रहे हो, उनको सबको स्टार्ट कीजिए, लेकिन बशर्ते एक बात को ध्यान रखना है। वो कौन सी बात को आपको ध्यान रखना है, उसको समझना है कि यदि वास्तविक स्थिति वाले आए कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं से, तो वो लगा लेना। उसके बाद आपका है कि यदि प्रथम अर्धांश अक्षर को उल्टा कर दिया जाए, या अंग्रेजी वर्णमाला अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, या द्वितीय अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, या फिर दोनों अर्धांश अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, इस प्रकार के सारे सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे सारे वीडियो यदि आपने ईमानदारी से बिल्कुल तन्मयता से देखा होगा तो निश्चित और गारंटी है मेरी कि कोई सवाल फंसेगा नहीं, सारे सवाल लग जाएंगे। और उन सवालों को लगाते लगाते जो मैंने सिस्टम बताया है उसको फॉलो करोगे तो उससे 60 मेथड भी कोई प्राप्त नहीं होगा। बेसिक मेथड जी 60 मेथड, लेकिन 60 करने का तरीका भी आना चाहिए। ये 60 नहीं करने का तरीका आएगा तो आप उसको लांग कहोगे। हाँ, लेकिन एक और बात कि यह चैप्टर समाप्त होने के बाद अभी इसमें 2 टाइप और हैं, मिडिल टर्म और वेरिएबल। इसको पढ़ाने के बाद आप वर्णमाला का टॉपिक उठाइएगा और सब सवाल लगाइएगा। यदि कोई सवाल फंसता है तो उसको कमेंट के माध्यम से मेरे पास पहुंचा दीजिए, मैसेज के माध्यम से पहुंचा दीजिए, या टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप सवाल को डाल सकते हैं, या मेरा नंबर टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक से आप जुड़ जाएंगे, और उसके बाद आप मेरे को मेंशन करके वहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक मैसेज वाला ऑप्शन आएगा, उसमें मेरे को मैसेज कर दीजिए। मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दूंगा कि सवाल का आंसर क्या होगा, कैसे लगेगा, यदि कभी आप फंसते हैं तो। और टेलीग्राम चैनल का जो नेम है वो यही है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है वही टेलीग्राम चैनल का भी नेम है, वो है बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो है बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर। टेलीग्राम पर जाएंगे आप, वहाँ पर सर्च करेंगे बेस्ट क्लासेज बाय संजय सर, वो आपको दिख जाएगा, उसको आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोनों बातें आपके पास हैं, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से जुड़ जाइए। आप सारे सवालों को एक तरफ से लगाइएगा, और लगाने के बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो टेलीग्राम के माध्यम से मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं सारे सवालों को बताने की कोशिश करूँगा और सारी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। लेकिन यदि आपने सारे वीडियो देखे हैं तो मुझे लगता ही नहीं कि कहीं पर तो कोई दिक्कत आएगी। 100% 100% मैं गारंटी देता हूँ कि जितना मैं पढ़ा दूंगा, जो टॉपिक में पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो जो सिलेबस मैंने बताया था उसी क्रम में आज मैंने ये बात बता रहा हूँ, और लेफ्ट राइट टॉपिक को का 5वां टाइप जो था उसको मैंने आज समाप्त कर दिया। आगे की बातें कल करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।